welcome to the Saint Angels online class. So, welcome to the Saint Angels online class as we are working from home. So, students, we are here with a new video of class 9th, subject physics, chapter number 3, that is gravitation. So, बच्चों हमने लास्ट वीडियो में जब हमने जूम क्लास ली थी तो उसमें हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था ग्रेविटेशन और हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसमें हमने ये बताया था कि फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, यानी जितना ज्यादा मास होगा दोनों ऑब्जेक्ट्स का उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो भी इतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था फोर्स उनके बीच में, किसके? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, जब हमने इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन किया था तो दोनों फैक्टर से एक फॉर्मूला डिराइव हुआ था F equals to force acting between two objects, that is attractive force, that is equals to G universal gravitational constant, G m1 m2 upon r square। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। तो इसी फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। फर्स्ट न्यूमेरिकल हमने कल की थी लाइव क्लास में। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व सम मोर न्यूमेरिकल्स। ठीक है, हम कुछ और न्यूमेरिकल्स यहाँ सॉल्व करने जा रहे हैं, तो आइए देखते हैं न्यूमेरिकल्स को। So our next numerical, open your book and we are going to solve some। पहले हम सबसे पहले सॉल्व न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ आपकी बुक में गिवन है तो आप अपनी बुक को ओपन करके रखिए। नाउ फॉर सेकंड न्यूमेरिकल इज, यू कैन सी इन योर सॉल्व एग्जांपल्स, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज हाउ मच? 200 न्यूटन। बेटा दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लेट इट्स मास इज m1 और इसका जो मास है वो कितना है? m2। एक का मास m1, दूसरे का मास m2। इनके बीच में जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, वो कितना गिवन है? 200। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इसी तरीके से एक्शन हुआ तो रिएक्शन ये कौन देगा? तो ये भी रिएक्शन देगा। ये वाला ऑब्जेक्ट इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा एक्शन, तो ये वाला ऑब्जेक्ट भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ऐसे रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट। तो ये जो फोर्स इनके बीच में लग रहा है, दिस फोर्स इज इक्वल्स टू हाउ मच? 200 न्यूटन। 200 न्यूटन। तो दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कितना है? 200 न्यूटन। हाउ शुड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स बी चेंज्ड सो दैट फोर्स बिटवीन देम बिकम्स 100 न्यूटन। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि हाउ शुड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स बी चेंज। हम इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, मान लीजिए कि इनिशियल डिस्टेंस कितना है? r। ठीक है, हमें ना इनका मास पता है ना हमें इनके बीच में इनिशियल सेपरेशन पता है। तो मान लीजिए कि सपोज इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का जो इनिशियल डिस्टेंस है वो कितना है? r। ठीक है, तो आपको बताना है उस समय इनके बीच में फोर्स कितना लग रहा है जब डिस्टेंस r है? 200 न्यूटन। तो आपको ये बताना है कि अगर हमें इनके दोनों के बीच में लग रहा फोर्स हाफ करना हो, यानी नया फोर्स कितना करना हो? न्यू फोर्स लेट इट बी f डैश 100 न्यूटन करना हो, यानी 200 का हाफ, एग्जैक्टली हाफ। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो आप जानते हो, अगर फोर्स हमें कम करना है तो डिस्टेंस को क्या करना पड़ा? बढ़ाना पड़ेगा ना। हम फैक्टर से जानते हैं, हमने फैक्टर पढ़े थे कि फोर्स जो होता है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस अगर आप बढ़ा देंगे, इफ द डिस्टेंस इंक्रीजेस देन द फोर्स विल रिड्यूस। तो यहाँ हमें इनिशियल फोर्स 200 है, तो फाइनल कितना करना है? हाफ करना है। तो हाफ यानी कम करना है, तो कम फोर्स करने के लिए डिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा ना। तो फाइनल डिस्टेंस कितना होगा? वो फाइनल डिस्टेंस आप r मान लीजिए कि इन दोनों के बीच में हमने इनके बीच में सेपरेशन को रिड्यूस करते चले गए, कम करते चले गए, जिसके कारण उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता गया? सॉरी, हम कम नहीं कर रहे, डिस्टेंस इनके बीच में कम नहीं करेंगे, सॉरी ये गलती से हुआ। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? दोनों के बीच का सेपरेशन बढ़ाते चले जाएंगे। इतना बढ़ा देंगे कि इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होते 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 कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन। मान लीजिए फाइनल डिस्टेंस r हमें कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल। इस ओरिजिनल डिस्टेंस के टर्म्स में हमें फाइनल डिस्टेंस को मेजर करना है। ठीक है, तो आपको यही बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले कुछ फॉर्मूला यूज करेंगे। जब डिस्टेंस r है और इनके बीच मास m1 m2 है, तो फोर्स कितना लग रहा है? दिस मच। तो फोर्स इज गिवन बाय g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू रखेंगे, इनिशियल कितनी है? 200, दैट इज इक्वल्स टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। नाउ
अब देखिए, सपोज हमने इनके बीच का सेपरेशन बढ़ा दिया, कितना कर दिया, कैपिटल आर, उस समय फोर्स कितना हो गया, एफ डैश यानी 100 न्यूटन। तो दूसरी इक्वेशन बनाएंगे एफ डैश की, न्यू फोर्स इक्वल्स टू, ये जी तो कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता, मास भी कांस्टेंट है, यहाँ पे सेम है, चेंज नहीं होगा, अपॉन आर स्क्वायर, नया डिस्टेंस नया फोर्स। नया फोर्स कितना है, वैल्यू रख दीजिए 100, तो 100 एफ डैश की वैल्यू रखेंगे 100 इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये बन गई आपकी सेकंड इक्वेशन। अब ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। ठीक है, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बोथ द इक्वेशन। जब आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे, मान लीजिए मैं यही डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, हमने इन दोनों इक्वेशंस को क्या किया, डिवाइड, डिवाइडिंग बोथ द इक्वेशंस, डिवाइडिंग बोथ द इक्वेशंस, वी गेट, क्या मिलेगा हमें, वी गेट, ऊपर देखिए 200 से 100 कट जाएगा, 2 बचेगा। ठीक है, ये अंदर वाले एक साथ मल्टीप्लाई में होंगे, ठीक है, ये टर्म्स और बाहर वाले टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई में होंगे। तो आप देखेंगे जी m1 m2, जी m1 m2 कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल आर ऊपर पहुंच जाएगा, स्मॉल आर नीचे रहेगा। ठीक है, तो 100 इंटू 2, तो देखो क्या मिलेगा आपको, मैं यहाँ लिखता हूँ, ये 2 बचा ऊपर, अपॉन में 1 इक्वल्स टू, यहाँ ये ऊपर पहुंच जाएगा नंबरेटर में, कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसको देखो कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो 2 अपॉन 1 इक्वल्स टू आर अपॉन आर का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, ये कैपिटल होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, इसको हम आर स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस स्क्वायर को इस यहाँ पे ले जाओ तो अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन 1 इक्वल्स टू, यहाँ क्या बचेगा, आर अपॉन आर, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कैपिटल आर किसके इक्वल आएगा, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, रूट 2 इनटू आर। ठीक है, तो रूट 1 का 1 ही होता है, ये हमारा आंसर आ गया इसका, सॉरी दिस इज स्मॉल आर। तो आपका जो फाइनल डिस्टेंस होगा ओरिजिनल डिस्टेंस का रूट 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, यानी हमें इनके बीच का सेपरेशन इतना बढ़ा देना होगा कि जो ओरिजिनल सेपरेशन था उसका रूट 2 टाइम्स हो जाए। जब इतना सेपरेशन हो जाएगा तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स 200 से 100 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस, तो आप इसे ट्राई कीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, वी विल सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द मास ऑफ द अर्थ, द मास ऑफ द अर्थ इज इतना, आपको मास ऑफ द अर्थ गिवन है, मास ऑफ अर्थ ME, ME मींस मास ऑफ अर्थ कितना है, 6 into 10 raised to the power 24 किलोग्राम। ठीक है, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है केवल। एंड द मास ऑफ द मून इज इतना, मास ऑफ द मून, मास ऑफ द मून इज इक्वल्स टू हाउ मच गिवन है, 7.4 into 10 raised to the power 22 किलोग्राम। ये सारे सॉल्व न्यूमेरिकल्स हैं, आप अपनी बुक में सर्च कर सकते हैं। तो मास ऑफ द अर्थ इज दिस मच, मास ऑफ द मून इज दिस मच, एंड द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द मून इज, अर्थ और मून के बीच का जो डिस्टेंस है लेट इट बी आर। ठीक है, ये डिस्टेंस है बिटवीन अर्थ एंड द मून, कितना है, 3 into 8 4 3.84 into 10 raised to the power 5 किलोमीटर। तो इसे पहले एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 मतलब 10 raised to the power 3, तो ये पावर 8 हो जाएगी। ठीक है, तो इसे मैं मीटर में चेंज कर रहा हूँ, 3.84 into 10 raised to the power 8 मीटर। ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 8 हो गया। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून, आपको जी की वैल्यू जो लेनी है वो भी गिवन है, टेक जी इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू 6.7 10 raised to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो आई होप यू, इससे वेरी सिंपल क्वेश्चन, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप आसानी से इसे कर सकते हैं। ठीक है, क्या करना है, बहुत ही सिंपल है, आपको फॉर्मूला यूज करना है, एफ फोर्स एक्टिंग बाय द अर्थ ऑन द मून, या फिर अर्थ मून के ऊपर लगाए या मून अर्थ पे लगाए, दोनों इक्वल फोर्स होगा, इक्वल एंड अपोजिट। तो हमें फोर्स निकालना है दोनों के बीच में कितना लग रहा है मून और अर्थ के, तो उसके लिए फॉर्मूला है जी m मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ मून। ठीक है, m1 m2 जिसे हम कहते हैं अपॉन r स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। तो सारी वैल्यूज आपको गिवन है, पुट करना है, बस सिंपल सा आंसर निकाल देना है। तो देखिए क्या होगा, फोर्स 6 into 10 raised to the power 24। ठीक है, ये हो गया मास ऑफ अर्थ। ठीक है,
अब जी की वैल्यू कितनी है, जी की वैल्यू पुट करो 6.7 इंटू 10⁻11 इंटू मास ऑफ द मून कितना है 7.4 इंटू 10⁻22 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना, आर ये है तो इसका स्क्वायर करेंगे 3.84 इंटू 10⁻8 का होल स्क्वायर। तो देखो सबसे पहले ऐसी न्यूमेरिकल्स को सोल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले आप इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिए, किसको, इसे, इसको और इसको, इन आपस में मल्टीप्लाई कीजिए और 10 की पावर्स को आपस में हम क्या करते हैं, जब 10 की पावर जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो 10 की पावर, तो हम क्या करते हैं, इन पावर्स को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक तो ये पावर 10 और ये, इनकी पावर ऐड अप हो जाएगी और इसका स्क्वायर जब हम ओपन करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर जब इसका करेंगे तो पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 इंटू 6.7 इंटू 7.4, ठीक है, इंटू 10⁻, ये कितना हुआ 24 प्लस -11, ठीक है, प्लस 22। ठीक है, इनको सोल्व कर लेंगे, डिवाइडेड बाय, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे 3.84 का होल स्क्वायर इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर पावर मल्टीप्लाई 10⁻16। जब हम इस पावर को ऊपर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में, ठीक है, 10⁻16 को, तो ये पॉजिटिव 16 है, ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻16 हो जाएगा। और जब ये सोल्व करके जो पावर आएगी, ठीक है, वो इसके साथ मल्टीप्लाई में होगी तो दोनों पावर फिर दोबारा से जुड़ जाएगी। ठीक है, तो हम इसमें सीधा सीधा प्लस -16 भी कर सकते हैं, ये पावर भी जोड़ देंगे। ठीक है, अब आप इसे सोल्व कर लीजिए, इन्हें मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका स्क्वायर करके इन दोनों को डिवाइड कर लीजिए। आपका जो फाइनल आंसर आएगा ऐसा सोल्व करने से, आपका फाइनल आंसर आएगा 2.02 10⁻20, 2.02 इंटू 10⁻20 न्यूटन। ठीक है, दिस मच फोर्स इज एक्टिंग बिटवीन अर्थ एंड मून। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो आप इन ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। तो हम आगे और देखेंगे न्यूमेरिकल्स इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।